नमस्कार साथियों, माहिर खिल क्लासेस में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग दो प्रकार पढ़ चुके थे, आज तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। अधिनीति शास्त्र क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटा एथिक्स। क्या मेटा एथिक्स? इस पर कम फोकस करना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो दो तीन पॉइंट लिखते हैं, तब उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट। पहले लिख लेते हैं। इसमें अर्थों एवं नैतिक अधिनीति शास्त्र अंग्रेजी में बोलते हैं मेटा एथिक्स। यह एक नवीन शाखा है। यह एक नीति शास्त्र का नवीन शाखा है। इसमें अर्थों एवं नैतिक स्वरूपों का स्पष्टीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसे विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं। जो आवेग होता है, मोटिवेशन होता है, इसी में अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो पहले देखेंगे निजी संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है।
निजी संबंध में नीति शास्त्र, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। पहला ये देखते हैं, इसका देखते हैं निजी संबंध क्या होता है पहले। क्या देखते हैं, निजी संबंधों में नीति शास्त्र, इसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है निजी संबंध क्या है। निजी संबंध क्या है? परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी और घनिष्ठ मित्र आदि का संबंध क्या कहलाता है? निजी संबंध कहलाता है। जैसे माता पिता, पुत्र, भाई बहन, मित्र। आपका जो परिवार के सदस्य संबंध है वह निजी संबंध के दायरे में आएगा। आपका जो माता पिता के संबंध है वह निजी संबंध के अंदर आएगा। आपका जो भाई बहन के बीच संबंध है वो कहाँ आएगा? निजी संबंध के दायरे में। इसी को कहते हैं निजी संबंध। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये देख लिए निजी संबंध क्या होता है। अब देखते हैं निजी संबंध में नैतिक मूल्य क्या है। बी लिखिएगा। निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या? निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य का मतलब क्या होता है? जो वांछनीय है, जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परस्पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास, उसके बाद प्रेम, और क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। सहयोग होना चाहिए। सम्मान और आदर होना चाहिए। आदि। निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है? परस्पर विश्वास, प्रेम, त्याग, एकता, सहयोग, सम्मान आदि, ये क्या कहलाते हैं? नैतिक मूल्य। अगर ये नहीं रहेंगे निजी संबंध में, अगर ये नहीं रहेंगे तो निजी संबंध नहीं कहलाएगा, बिखराव हो जाएगा। आज के समाज में इनका क्या हो रहा है? खंडन हो रहा है, पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। आज
लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन है, धोखा देगा, धोखा दे देगा, इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। प्रेम नहीं है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, कुछ करने के लिए त्याग नहीं है, एकता नहीं है। पहले परिवार क्या होता, संयुक्त परिवार होता था, अब क्या हो गया, एकाकी परिवार, हम दो हमारे दो, सिर्फ एकाकी परिवार। एकता नहीं है, मतलब टूट रहा है सब बंधन, ये सब बंधन टूट रहा है। सहयोग, लोग दूसरा बीमार पड़ा है देख के चले जाएंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं क्या हाल है क्या नहीं, देख के चले जाएंगे, वैसे रास्ते में पड़े हो, कोई मतलब नहीं है। आदर और सम्मान, लोग सिर्फ आदर और सम्मान अपना चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, जहाँ भी जाए हमारा ही नाम हो, दूसरों से उनका मतलब नहीं है। ये संबंध क्या कहलाते हैं, सब निजी संबंधों के नैतिक मूल्य हैं। अगर ये नहीं रहेंगे निजी संबंध में, तो निजी संबंध नहीं रह जाएगा, टूट जाएगा। इसको बनाकर ही रखना चाहिए मुझे, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, तब तक नोट करिए। मैंने भी बता दिया था निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है। पहले गांव में क्या होता था, लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, सहयोग करते थे, कोई भी फंक्शन हो तुरंत आकर मदद कर देते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आज लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं। पहले गांव में शादी ब्याह हो जाता था, हलवाई नहीं करना पड़ता था, लोग ही, गांव के लोग ही मिलजुल कर उस पिताजी, जैसे कोई पिताजी शादी कर रहा है अपनी बेटी का, तो उसके पिताजी की बेटी शादी कर रहा है, तब गांव वाले मिलकर ही उसके शादी करा देते थे। कोई हलवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ गांव वाले ही सब मिलकर शादी करा देते थे। पहले एकता होती थी गांव में, सब लोग सुबह शाम एक दूसरे के घर जाकर मिलजुल कर हाल चाल पूछते थे। लेकिन आज सब अलग हो गया है, हालचाल नहीं पूछते, देखते भी नहीं है, जलते हैं एक दूसरे से, सोचते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया है। यही आज दशा है समाज की। तो आते हैं अब सी पॉइंट पर, निजी संबंधों में नैतिक मूल्य की पतन के कारण। निजी संबंधों में नैतिक मूल्य के पतन के कारण। निजी संबंध आज क्यों खत्म हो रहे हैं, पतन हो रहे हैं, क्यों टूट रहा है, इसका कारण है स्वार्थवादी एवं सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा। लोग सिर्फ अपने ही सुख को ध्यान दे रहे हैं, दूसरों को सुख को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना ही भलाई चाहते हैं, दूसरों की भलाई नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि हमारा भलाई हो, दुनिया की भलाई हो, समाज की भलाई हो चाहे न हो, सिर्फ हमारा भलाई होना चाहिए। सुखवादी प्रवृत्ति, सिर्फ अपना सुख देखना चाहते हैं, दूसरा कोई सुख है तो उससे जलते हैं कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ गया, ये हमसे सुखी क्यों है, उसमें परेशान रहते हैं। आज की ये दशा है समाज की। भौतिकतावाद को बढ़ावा, लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम ही खाए पिए मौज रहें, हम ही खाए पिए मौज रहे, दूसरा कोई न रहे, मुझे भले ही ऋण लेना पड़े, बैंक से दूसरे से ऋण लेना पड़े, लेकिन हम ही सुखी रहें। ये आज का समाज की दशा है। आज की डेट में लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। क्या
आज के टाइम में जो समाज है, दुनिया है, लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, लोगों के सुख से दुखी है कि ये इतना क्यों सुखी हो गया है, मैं क्यों नहीं हो रहा। उसका कारण जानना चाहते हैं। नकारात्मक समाजीकरण, आज का समाज सही नहीं है। क्या सही नहीं है? बचपन में ही बच्चों को गलत गलत चीज सिखा देते हैं, आगे चलकर वो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। माता पिता को ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, मोबाइल नहीं देना चाहिए। 6 से 12 तक कम से कम उनको शिक्षा, टीचर टीचर को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उसको ले जाकर स्कूल में डालना चाहिए। ये आज का समाज हो गया है। आज भाई भाई में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, घर घर में मारपीट हो रहा है, अलगाव हो रहा है। कुछ औरतों का भी दोष होता है, कुछ मर्दों का भी दोष होता है। दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो मर्द पढ़े लिखे हैं, औरतों को समझाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जो औरत पढ़े लिखे हैं उनको पति को समझाना चाहिए, जो पति पढ़ा लिखा नहीं है सुबह शाम समझाना चाहिए कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो गलत काम। पति को पत्नी को समझाना चाहिए, पत्नी पति को समझाना चाहिए, तो समाज अच्छा बन सकता है। आज माता पिता और पुत्र का संबंध भी स्वार्थ आधारित हो गया है। क्या? स्वार्थ आधारित हो गया है। बेटा सोचता है कि अब माता पिता की सहायता करना मेरी हानि है, मेरा पैसा खर्च होगा। वो माता पिता को छोड़ देता है, वृद्धा आश्रम में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? वृद्धा आश्रम में। ये समाज की आज दशा है। ऐसी घटनाएं खूब देखने को मिल रही हैं। आज आते हैं अगले पॉइंट पर, तब तक नोट करिए। अब देखते हैं, क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? क्या निजी संबंध में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? जैसे घर परिवार में लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो कहते हैं ये भैया रहने दो, ये निजी मामला है, आपसे मतलब नहीं है। तो ये परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्या निजी संबंधों में, क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया, ठीक है, क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? तो हमारा स्टैंड क्या रहेगा यहाँ पर? सामान्यतः। क्या? सामान्यतः निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गांव में देखते हैं कि अगर घर परिवार में किसी के यहाँ झगड़ा हो जाता है तो लोग छुड़ाने जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि ए भैया रहने दो, ये हमारा निजी मामला है, हम समझ लेंगे, आपसे मतलब नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? तो हमारा यहाँ पे स्टैंड होगा, क्या होगा कि सामान्यतः निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन परंतु अगर घर परिवार में एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, किसी को माता पिता को जैसे शोषण कर रहे हैं, भाई बहन को, किसी भी को शोषण करें, दबाया जा रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, तब बाहरी हस्तक्षेप अवश्य होना चाहिए। जैसे सरकार ने क्या कानून बनाए थे इसके लिए? घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 2005 में बना था। और एक बनाई थी दूसरा, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण। क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए? तो हमारा स्टैंड रहेगा कि सामान्यतः निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन घर परिवार में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम
सरकार ने बनाई है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण। कई कई बच्चे शादी ब्याह हो जाता है, माता पिता ने खूब मेहनत से पढ़ाया लिखाया कि हमारा बेटा अच्छा बढ़िया से पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए, तो बेटा क्या अच्छा आदमी बन जाता है, अच्छा आदमी समृद्धशाली अमीर बन जाता है, लेकिन माता पिता को भूल जाता है। क्या माता पिता को भूल जाता है, वो अपनी ही दुनिया में चला जाता है। माता पिता कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये आज समाज की दशा हो रही, समाज ऐसे ही बिगड़ रहा है। बेटा नहीं ध्यान देता तो बाहर लोग क्या ध्यान देंगे। जब खुद का ही बेटा स्वार्थी हो गया तो बाहर का बेटा क्या ध्यान देगा। ये आज समाज बिगड़ता जा रहा है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। आज देखते हैं गांव में, जैसे माता पिता किसी लड़कियों को पढ़ा दिए और बढ़िया से वो अमीर बन गया, तो उसका भी कर्तव्य होना चाहिए कि छोटा भाई को भी पढ़ाए, छोटे भाई बहन को भी, माता पिता को ध्यान रखे। लेकिन वो रहता है बाहर तो भूल जाता है सभी की, छोटे भाई बहन भी हमारे परिवार में, माता पिता भी हैं। जब उसका शादी ब्याह हो जाता है तो अपनी दुनिया में चला जाता है। क्या अपनी दुनिया में चला जाता है। इतना माता पिता खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई लिखाई, पसीना बहाए, दिन रात एक कर दिए, लेकिन बेटा नहीं ध्यान देता। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, ध्यान से देखिएगा। निजी संबंधों में को बढ़ावा देने का उपाय। निजी संबंधों को बढ़ावा देने का उपाय पहला, बच्चों को अच्छी से अच्छा संस्कार बचपन में लास्ट पॉइंट है निजी संबंधों को बढ़ावा देने का उपाय। बचपन में ही बच्चों को क्या अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षा, माता पिता के साथ बैठना उठना उनके अच्छे देना चाहिए, तभी तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अगर बचपन में ही उनको मोबाइल दे देते हैं तो बिगड़ जाते हैं। उनको कम से कम 6 से लेकर 12 तक मोबाइल अलाउ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार अपनी आत्मा को बुरा लगे, जो व्यवहार अपनी आत्मा को बुरा लगे वो दूसरों के साथ नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दूसरों को बुरा लगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज के समाज में जैसे माता पिता बच्चों को याद करते हैं कि बेटा बाहर गया है, आया नहीं, इतना दिन हो गया, हॉस्पिटल में उसका पिता इलाज करवा रहा है, उसकी बेटियां आकर इलाज करवा रही हैं, लेकिन बेटा को फुर्सत नहीं है। एक दिन पिताजी निपट जाते हैं तो बेटा आता है, फुर्सत हो जाता है उसके,
आता है समाज में भव्य आयोजन करेगा, दिखाएगा कि बहुत पैसा वाले हैं। समाज को शांत कराना है ना उसको, इसलिए दिखाएगा कि हम पैसा वाले हैं, हम पैसा वाले हैं। दिखाएगा कि बहुत अच्छे आदमी थे पिताजी, जब जिंदा थे तो आए नहीं, तो आज दिखा रहे हो हम पैसा वाले हैं, पैसा वाले हैं, कह रहे हैं कि बहुत पैसा वाले हैं। समाज को खिलाए पिलाएगा, शांत करेगा कि हाँ बहुत अच्छे आदमी थे पिताजी। आपने बागवान मूवी देखी होगी, उसमें समाज की सच्चाई बताई है, समाज की सच्चाई बताई है। तीनों लोग पिताजी को छोड़ देते हैं कि कौन करेगा इनका ध्यान, कौन करेगा इनका चप्पल लाओ जूता लाओ, तो ये परेशानी कौन झेलेगा। ये समाज की सच्चाई बताती है, ये आपको मूवी देखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह आपको समझ में आ गया हो तो उन लोगों तक भेज दीजिए जो इनसे अनजान है, तब तक उनका कल्याण हो जाएगा। जब वीडियो के देखेंगे समाज का कल्याण, उनका कल्याण, देश का कल्याण हो जाएगा। तब मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।